ऐसा बोल दूं? बोलो ना। I'm the last of the stars. The last of the stars. देखो टाइम था जब इंडियन सिनेमा को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था और जब भी दुनिया में इंडियन सिनेमा की बात होती थी लोग सिर्फ 3 नामों को ही जानते थे, आमिर खान, सलमान खान एंड शाहरुख खान। और इसीलिए बॉलीवुड को फेस ऑफ इंडियन सिनेमा माना जाता था। पर जब बाहुबली रिलीज हुई तो इंडियंस ने इससे बड़ी ग्रैंड स्केल की मूवी देखी ही नहीं थी और एग्जैक्टली उसी टाइम साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को उसकी अपनी असली औकात दिखा दी थी और ये बता दिया था कि हम तुमसे कम बजट में भी तुमसे बेहतर सिनेमा बना सकते हैं। एंड बाहुबली तो बस एक शुरुआत थी, उसके बाद RRR, कल्कि, पुष्पा एंड KGF ने ऐसा सीन चेंज किया कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री फेस ऑफ इंडियन सिनेमा बन गई। और इसीलिए तुम चाहे हाईएस्ट डे वन ग्रॉसर्स ले लो, हाईएस्ट टिकट्स बुक्ड ऑन बुक माई शो ले लो, हाईएस्ट टिकट्स बुक्ड ऑन पेटीएम ले लो, हाईएस्ट 1000 करोड़ मूवीज ले लो, हाईएस्ट इंडियन ग्रॉसिंग फिल्म ले लो, आप चाहे कोई भी सिनेमा से रिलेटेड रिकॉर्ड उठा के देख लो, यू नेम इट एंड साउथ इंडस्ट्री हैज इट। और अगर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को भी देखा जाए तो KGF 2 1208 करोड़, RRR 1258 करोड़, पुष्पा 2 1740 करोड़ एंड बाहुबली 2 1810 करोड़। और अगर हम इसी जगह पे बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट्स की बात करें तो पठान 1050 करोड़, जवान 1146 करोड़ और एनिमल 917 करोड़। और अगर इनमें से भी देखो तो जवान को साउथ डायरेक्टर एटली ने बनाया था, वो भी एक प्रॉपर साउथ मसाला फिल्म। और अगर एनिमल को भी देखोगे तो उसको भी एक साउथ के डायरेक्टर ने बनाया था जिनका नाम था संदीप रेड्डी वांगा। और लास्ट में देखो तो बचती है एक फिल्म जिसका नाम था पठान और वो भी कई सारी कंट्रोवर्सीज और SRK के कमबैक की वजह से चल गई थी। और इसीलिए बॉलीवुड के पास एक ऐसी मूवी नहीं है जिसको वो प्योरली ये बोल सके कि भाई ये हमारी 1000 करोड़ वाली मूवी है। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जिस इंडस्ट्री का नॉर्थ इंडियन ऑडियंस मजाक उड़ाती थी और ये बोलती थी कि इनकी मूवी में तो फिजिक्स ही नहीं होती या फिर उन्हें स्टीरियोटाइप करके उनकी मूवीज के मीम्स बनाती थी, आज अचानक से वही इंडस्ट्री नॉर्थ इंडियंस को इतनी पसंद क्यों आने लग गई है। और आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हाउ नॉर्थ इंडियन ऑडियंस started loving South cinema and more than that how South cinema destroyed Bollywood। तो देखो बॉलीवुड की इस ट्रैजिक डाउनफॉल को हम 3 बड़े रीजंस में डिकोड कर सकते हैं और हाँ सबसे बड़े और मेजर पॉइंट की बात लास्ट में करेंगे टू अंडरस्टैंड कि कैसे वो पॉइंट पूरे बॉलीवुड को खत्म कर सकता है। तो देखो बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिलेटेबल सिनेमा ना बनाना। और अगर तुम देखोगे तो बॉलीवुड हमेशा से ऐसी कहानियां बनाते आ रहा है जो आम आदमी अपने लाइफ से रिलेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब एक मिडिल क्लास बंदा एक मूवी को देखने के लिए जाता है तो उसको कुछ ऐसा देखना होता है जिसमें वो अपनी रिफ्लेक्शन को देख सके और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो वो एक इमोशनल कनेक्ट फील कर सके मूवी के साथ, जो बॉलीवुड ने खत्म ही कर दिया है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि बॉलीवुड अपनी मूवीज में सिर्फ लग्जरी, फॉरेन लोकेशन, बिलियनर लाइफस्टाइल एंड फेक मॉडर्न रिलेशनशिप्स दिखाता है। चाहे वो बॉलीवुड की कोई पॉपुलर फिल्म हो जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जहाँ पे 3 दोस्त स्पेन की ट्रिप पे जाते हैं, लग्जरी होटल्स में रहते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं। अब देखो इंडियन ऑडियंस पहले इन सब चीजों को एंजॉय करती थी क्योंकि उनके लिए ये सब नया नया था, पर बॉलीवुड ने इसी लग्जरी लाइफस्टाइल को अपना एक बेसिक्स बना लिया था मूवी बनाने के लिए। अब चाहे दिल धड़कने दो देख लो जहाँ पे पूरी फिल्म एक लग्जरी वेकेशन पे बनी हुई है, एक क्रूज के ऊपर, और चाहे तुम गहराइयां को देख लो जहाँ पे बिलियनर लाइफस्टाइल, लव ट्रायंगल एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखाया हुआ है। और प्रॉब्लम केवल फॉरेन एंड लेविश लाइफस्टाइल दिखाने में नहीं है बल्कि इनके अराउंड जो ये मूवी सेट करते हैं उनमें कैरेक्टर के पास केवल आइडेंटिटी, स्ट्रगल एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ही होते हैं। और इसीलिए एक मिडिल क्लास इंसान इन सारी प्रॉब्लम से रिलेट ही नहीं कर पाता है और इनकी वीक स्टोरीज इनकी मूवीज को और ज्यादा खराब बना देती हैं। और सच बताऊं तो जहां इंडियन मिडिल क्लास EMI भरने में स्ट्रगल करता है वहां पे बॉलीवुड केवल उन्हें ये अनरियलिस्टिक ड्रीम बेचने की कोशिश करता है। और अगर उसी हाथ पे हम साउथ सिनेमा की बात करें तो पुष्पा को ही ले लो, जहाँ पे एक लेबर की स्टोरी दिखाई हुई है जो अपने सरनेम और अपने रिस्पेक्ट के लिए और इवन अपने पसंदीदा औरत के लिए किसी भी हद तक जाने की ताकत रखता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर तुम KGF भी देखोगे तो वहाँ पे एक ऑर्फन टैक्सी ड्राइवर की स्टोरी दिखाई हुई है जो जीरो से हीरो कैसे बनता है, इस पे मूवी है। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से मिडिल क्लास ऑडियंस इस कंटेंट से रिलेट कर पाती है और इसीलिए साउथ की मूवीज का मास अपील एंड इमोशनल कनेक्ट ज्यादा होता है। अब अगर रिलेटेबिलिटी का दूसरा साइड भी देखोगे तो बॉलीवुड मूवीज इंडियन वैल्यूज और उनके रिलीजियस सेंटिमेंट से भी रिलेट नहीं करते और यही चीज हमें हमारे पॉइंट नंबर 2 पे लाती है, डिसरिस्पेक्टिंग कल्चर्स एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो देखो बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने ही देश, अपने ही रिलीजन और अपने ही कल्चर को इंसल्ट करने में लगी हुई है। अब तुम सोचोगे कि बॉलीवुड को तो ये पता ही होगा कि अगर हम किसी के रिलीजियस या फिर फेथ की तारीफ करते हैं तो लोगों को बहुत पसंद आता है, तो इस वजह से बॉलीवुड को तो रिलीजियस चीजें प्रमोट करनी चाहिए और इसे मोनेटाइज करके मोटा पैसा छापना चाहिए, जैसे कि इंडिया के 90% पॉलिटिशियंस भी करते हैं। तो देखो भाई बॉलीवुड ऐसा जानबूझ के नहीं करता है क्योंकि बॉलीवुड अपने फिल्म्स को ज्यादा लिबरल और प्रोग्रेसिव दिखाना चाहता है। I'm a big beef guy. All I know
is that all the women will be starving, but I'll be eating. I don't need to starve to prove my love. Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written God says मेरे को दूध देना एंड हनुमान सिंह मेरे को तेल डाल? और इसीलिए वो हर एक मौका मिलने पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स का मजाक बनाता है और उसे कॉमेडी में डाल करके यूज करने की कोशिश करता है। अब चाहे तुम पीके को ले लो, जहाँ पे हिंदू गॉड्स की ओपनली मॉकरी करी जाती है, और शिव जी का वो वॉशरूम वाला सीन भी बहुत ही ज्यादा डिसरेस्पेक्टिंग था। एंड ऐसा सिर्फ वो मूवीज के अंदर ही नहीं करते, चाहे तुम लक्ष्मी बॉम्ब मूवी नाम का पोस्टर देख लो या फिर तुम उनके किसी रीजनल सिनेमा की मूवी का पोस्टर देख लो, जहाँ पे काली नाम की मूवी के पोस्टर में काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है। और बॉलीवुड केवल ये सारी चीजें वोक दिखने के लिए नहीं करता, बल्कि वो अपने कंट्री का भी मजाक उड़ाता है। एक बार तुम यारियां मूवी के सीन को देखो, जहाँ पे भारत माता का मजाक उड़ाया जाता है, जहाँ पे वो स्टेज पे जाने वाली होती हैं सोल्जर्स को बचाने के लिए, लेकिन उससे पहले उनकी साड़ी उतर जाती है, और जिसके बाद उनका एक इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के साथ ऐसा सेंसुअल सीन दिखाया जाता है, उसके बाद वो शीला की जवानी पे डांस भी करती हैं। अब चलो मैं तुम्हें इन्हीं की जगह पे साउथ की कुछ बड़ी मूवीज की एग्जांपल देता हूँ। तुम चाहे बाहुबली को ले लो, जहाँ पे एक राज्य की कहानी दिखाई जाती है जिसमें हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है और पॉजिटिवली दिखाया जाता है। और अगेन अगर हम एक छोटी बजट की मूवी कांतारा की भी बात करें, तो उसमें अपने कुल देवता पंजरूली का डिवाइन पावर दिखाना और अपने रीजनल गॉड और अपने कल्चर को पैन इंडिया पे रिप्रेजेंट करना सबका दिल जीत लेता है। और अगर तुम रिसेंटली आई पुष्पा का वो सॉन्ग देखोगे, जहाँ पे पुष्पा अर्धनारेश्वर की तरह तैयार होता है, साड़ी पहन करके डांस करता है, मुझे नहीं लगता कि 90% ऑफ द बॉलीवुड एक्टर्स ये परफॉर्म करने के लिए रेडी भी होंगे। और जब इन सारी चीजों को बॉलीवुड की ऑडियंस ने देखा और उन्हें पता चला कि साउथ की मूवीज कैसे ओपनली अपने कल्चर और इंडियन वैल्यूज को सेलिब्रेट करती हैं और अपने रिलीजन को लेकर के इतने अनअपोलोजेटिक तरीके से अपने पैन इंडिया पे प्रेजेंट करती हैं, तो उनके दिल में साउथ इंडियन सिनेमा को लेकर के रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई। अब बॉलीवुड ये सारी चीजें तो गलत कर ही रहा था, जिसकी वजह से आधी ऑडियंस तो उन्हें पहले से ही नहीं पसंद करती थी, पर 2020 में उनके साथ एक ऐसी चीज हो जाती है जिसके लिए वो तैयार ही नहीं था, और वो था लॉकडाउन। तो देखो, लॉकडाउन के लगने के बाद सारे थिएटर्स क्लोज हो गए थे, और जो खुले भी हुए थे उनमें 4 सीट्स को छोड़ करके गैप करके बैठने के रूल्स से तो कोई मूवी थिएटर्स में जा ही नहीं रहा था। और सिर्फ यही नहीं, लॉकडाउन लगते ही सुशांत सिंह राजपूत की भी डेथ हो जाती है, और जिसके बाद 90% ऑडियंस बॉलीवुड के काले कर्मों पे भड़क जाती है, उन्होंने बाइकआउट करना शुरू कर देती है। और इसी बाइकआउट एंड लॉकडाउन के चलते बॉलीवुड का 2020 और 2021 में बहुत ज्यादा लॉस होता है। और अगर मैं तुम्हें बॉलीवुड के लॉस का एस्टिमेट दूं, तो इन दोनों सालों में मिलाकर के बॉलीवुड ने इतना ज्यादा लॉस किया था जितना उन्होंने पिछले 7 साल में नहीं किया था। और इसी बाइकआउट एंड लॉकडाउन के चलते सारी की सारी ऑडियंस मूवीज एंड शोज देखने के लिए ऑनलाइन पहुंच गई थी, और जिसको केटर करने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम एंड हॉटस्टार अपनी बाहें खोल के बैठे हुए थे। और जहां पे ऑडियंस ये बॉलीवुड की क्लाउन शिट देख करके परेशान हो चुकी थी, ओटीटी ने उनको वो सब ऑफर किया जो उनको चाहिए था। अब क्योंकि ये कंटेंट इतना ज्यादा कंज्यूम होने लगा था, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने मूवीज के राइट्स खरीदना शुरू कर दिए और इनको एग्रेसिवली डब करना शुरू कर दिया। और यही वो टाइम था जब नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को साउथ सिनेमा की डब्ड कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज मिलने लगी। अब अगर तुम्हें केवल ये लग रहा है कि नॉर्थ इंडिया में केवल हिंदी ऑडियंस के लिए मेनली कंटेंट डब होता है, तो तुम्हें मैं ये बता दूं कि केजीएफ के बिहारी डब्ड वर्जन पे 822 मिलियन व्यूज हैं। और अगर तुम ये सुन के शॉक हो गए हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये मोस्ट व्यूड मूवी नहीं है यूट्यूब की, क्योंकि मोस्ट व्यूड मूवी का टाइटल तो एक दूसरी साउथ इंडियन मूवी के पास है जिसका नाम है जया जानकी नायका, और उस मूवी पे 902 मिलियन व्यूज हैं। अब तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि साउथ इंडस्ट्री को ये एक्सपोजर मिलने के बाद क्या हुआ होगा, और इसीलिए साउथ इंडस्ट्री जिस अपॉर्चुनिटी का सालों से वेट कर रही थी वो उनको मिल चुकी थी। और इसी चीज को यूटिलाइज करते हुए साउथ ने और भी ज्यादा बिगर एंड पैन इंडिया मूवीज बनाना शुरू कर दिया। और इसीलिए जहां पे बॉलीवुड मूवीज 500 करोड़ रुपए कमाने का सपना देखती थी, वहीं पे साउथ की बड़ी मूवीज लाइक RRR एंड पुष्पा एंड केजीएफ ने 1000 करोड़ तो टारगेट ही बना लिया था। एंड नॉट ओनली दिस, नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा इतना ज्यादा पसंद आ गया था कि छोटी रीजनल मूवीज लाइक कांतारा, जो केवल 15 करोड़ के बजट में बनी थी, वो 450 करोड़ कमा के जा रही थी। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से बॉलीवुड का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, एंड साउथ सिनेमा को इतना ज्यादा रिकॉग्निशन मिला कि आज वो इंडियन सिनेमा का फेस बन चुका है। अब भले ही बॉलीवुड इससे कमबैक करे या फिर ना करे, पर हमें साउथ वर्सेस नॉर्थ के कंपटीशन में बहुत अच्छी अच्छी मूवीज मिलने वाली हैं। वैसे बॉलीवुड के इस डाउनफॉल के बाद तुम्हें क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ में एक लाइक कर देना, क्योंकि तुम्हारे भाई को कमबैक की ज्यादा जरूरत है बॉलीवुड से। तो करना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए।